हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समुदाय। आज के हमारे इस वीडियो में हम समुदाय के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समुदाय के विषय में। समुदाय शब्द का सामान्य अर्थ व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। प्रत्येक नागरिक जो गांव या नगर में रहता है उसका एक समुदाय होता है। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के क्रमश कॉम प्लस म्यूनिश शब्दों के मेल से बना है। कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिश का अर्थ है सेवा करना। अतः इस प्रकार समुदाय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ सेवा करना, जबकि समाजशास्त्रीय अवधारणा में इसका अर्थ एकदम अलग है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित भूभाग पर समान जीवन यापन करना समुदाय माना जाता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो गांव, कस्बा, नगर या राष्ट्र भी समुदाय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह और उनके जीवन यापन का सामान्य ढंग जुड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो गांव, कस्बा, नगर या राष्ट्र में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः इन्हें भी समुदाय कहा जाता है। वास्तव में समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है जिसमें एक समूह के लोग सामान्य जीवन बिताते हैं। अनेक विद्वानों का यह मानना है कि समुदाय एक आत्मनिर्भर संगठन है जो सदस्यों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। इनका यह मानना है कि समुदाय के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है जो सहयोग और सहानुभूति को जन्म देती है। इसी सहयोग और सहानुभूति की भावना के कारण सामुदायिकता की भावना बलवती होती है। स्टूडेंट, समुदाय एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। इसका ठीक अर्थ समझने के लिए हमें समुदाय की परिभाषाओं के विषय में जानना होगा। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समुदाय को परिभाषित किया है। जैसे किम्बल यंग के अनुसार समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत एक स्थानीय क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए कोई सामान्य भौगोलिक केंद्र रखता है। वहीं बोगार्ट्स मानते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो कुछ अंशों में हम की भावना रखता है और एक निर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। ऑगबर्न तथा निमकॉफ का यह मानना है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समुदाय का अर्थ और परिभाषा समझ लेने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समुदाय में मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं पाई जाती हैं। समुदाय का प्रमुख लक्षण यह है कि यह व्यक्तियों का एक समूह होता है। समुदाय का अस्तित्व व्यक्तियों के संगठन और समूह पर ही निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह के बिना सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। व्यक्तियों का समूह मूर्त होता है, अतः व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय भी मूर्त होता है। निश्चित भूभाग समुदाय की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि निश्चित भूभाग में रहकर ही सदस्यों में हम की भावना का उदय होता है। यहीं रहकर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आकर सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। गांव, नगर या राष्ट्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होने के कारण एक समुदाय हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गांव, नगर या राष्ट्र के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण ये समुदाय के अंतर्गत आते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए सदस्य अंतःक्रिया करके सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं।
समुदाय की एक अन्य विशेषता सामुदायिक भावना है। एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों में हम की भावना का उदय हो जाता है। हम की भावना सहयोग, सहानुभूति एवं मैत्री भाव जगाकर सामुदायिक भावना को पुष्ट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति निश्चित भूभाग में रहता है, वह एक दूसरे के संपर्क में आता है, तब उनमें मैत्री, सहानुभूति व हम की भावना जागृत होती है, जिसके कारण उनमें सामुदायिक भावना का उदय होता है। मैकाइवर तथा पेज सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार मानते हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि कोई भी समूह सामुदायिक भावनाओं के अभाव में समुदाय नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका यह मानना है कि जब तक किसी समूह में सामुदायिक भावना का उदय नहीं होता, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। तब तक वह व्यक्तियों का समूह मात्र ही होता है, समुदाय नहीं। स्वतः विकास होना समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है। समुदाय का विकास स्वतः ही होता है, क्योंकि जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह में हम की भावना पनपती है, तब वह समूह स्वतः समुदाय बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामुदायिक भावना का विकास होने पर ही एक समूह समुदाय का रूप धारण कर लेता है। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। यह नाम समुदाय के सदस्यों में हम की भावना का पोषण करता है। प्रत्येक समुदाय के नाम का एक पृथक इतिहास होता है और यह इतिहास उसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय का विशिष्ट व्यक्तित्व ही उनके विशिष्ट नाम का आधार होता है। समुदाय की एक अन्य विशेषता सामान्य जीवन है। समुदाय के सदस्यों की संस्कृति एवं भाषा एक जैसी होती है, जिसके कारण इनका जीवन सामान्य ढर्रे पर चल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य अपने आप को समुदाय के सामान्य जीवन के अनुरूप ढाल लेते हैं। जीवन की सामान्यता सदस्यों में हम की भावना जागृत कर उन्हें एकता के सूत्र में पिरो देती है, या यूं कहें कि उनमें एकता की भावना को जागृत करती है। अनिवार्य सदस्यता भी समुदाय की प्रमुख विशेषता है। व्यक्ति इच्छा रखे या न रखे, उसे किसी न किसी समुदाय का सदस्य बनना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। इसमें चाहे व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो, वो किसी न किसी समुदाय का सदस्य जरूर होता है। जिस समुदाय में व्यक्ति का जन्म होता है, वह उसका अनिवार्य सदस्य बन जाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह का सहारा अवश्य लेता है, जिसके कारण उसे उस समुदाय की सदस्यता भी अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी ही पड़ती है। अनेक समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक न होकर जन्मजात होती है। गिन्सबर्ग नियमों की सामान्य व्यवस्था को ही दूसरा नाम समुदाय देते हैं। इनका यह मानना है कि सामान्य नियमों की व्यवस्था समुदाय के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इनका यह कथन है कि समुदाय के सामान्य नियमों से नियंत्रित और निर्देशित समुदाय के सदस्यों के व्यवहारों में समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। आत्मनिर्भरता समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि समुदाय अपने लक्ष्यों की पूर्ति में अन्य समुदायों का सहयोग नहीं लेता। जैसे आदिम समुदाय आज भी पूर्णतः आत्मनिर्भर है, किंतु वर्तमान समय में समुदाय की आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समुदाय के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।